ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नः ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 25वां। भगवान यहाँ तत्शब्द के बारे में बताते हैं कि तत्शब्द की कैसा प्रयोग किया जाता है। हरि ओम तत्सत बोलते हैं ना, जैसे वहाँ 23वें श्लोक में आया था हरि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृतः। उसकी जो है तीन भाग किए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन सब में ओम लगता है, वैदिक कार्य में ओम लगता है, लेकिन वो परमात्मा का ही नाम है पूर्ण रूप से। ओम ये तीन होने के बाद भी अ ओम और उसमें उसका संकेत देते हैं तत्सत। सत मतलब जो संसार में व्याप्त है हर एक जीव में। भगवान कहते हैं ममैव वांशो जीवलोके जीव भूत सनातन। भगवान उस आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है सबके अंदर, वो सत। और वो तत्व, वह तत् मतलब वह जो नहीं था, वो माया के माध्यम से जो प्रकट हुआ वो सत। जो सब में विराजमान दिखता है वो सत। हाँ, कौन सा? वह। वो कहाँ? जहाँ पहले नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक ही था, वो तत्। हरि ओम है ना, ओम मतलब ओम ही था, वो है तत्। तो यहाँ ये कहते हैं कि उसका भी कथन करते हैं कि भाई कैसे वो तत् अर्थात नाम से कहे जाने वाले परमात्मा की ये सब है, वो कैसा नाम है ये। तो क्या कहते हैं? तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियते मोक्षकांक्षिभिः। अब वो कह रहे हैं कि उस परमात्मा के कार्य को अगर करते हैं, परमात्मा का कार्य कौन सा है? यज्ञ दान तप कर्म। अगर ये कार्य हम करते हैं और निष्काम भाव से करते हैं, तो वो कार्य उनके मोक्ष के लिए ही होते हैं। वो करते हैं कि अ, ये कह सकते हैं कि जो कार्य ये करने वाले हैं वो मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा करने वाले ही होते हैं, या उनको मोक्ष प्राप्त ही होता है बाद में। जो इस कार्य को करते हैं, कौन सा कार्य है? यज्ञ। क्या यज्ञ जो कार्य कर रहे हैं, निष्काम भाव से यज्ञ जो कर रहे हैं, वो मोक्ष का कार्य है। तप कर रहे हो मोक्ष के लिए कर रहे हैं। और जो दान दिया जाता है वो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए है, नहीं कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए। लोग बोलते हैं दान देने से स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन दान देने वाले के ऊपर निर्भर होता है, तो वो किस तरह की अपेक्षा करके दान दे रहा है। हाँ, किस तरह की अपेक्षा करके यज्ञ कर रहा है, किस तरह की अपेक्षा करके तप कर रहा है। तो अपेक्षा के ऊपर निर्भर है कि उसको क्या चाहिए। अगर वो निष्काम भाव से और फल की इच्छा रहित कार्य करना चाहता है, तो क्रियंते मोक्ष कांक्षी भी, वो मोक्ष के लिए ही दान रूप क्रिया कल्याण की इच्छा वाले पुरुष द्वारा की जाती है। वो कल्याण की इच्छा वाले, जिसको अपना कल्याण करना है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो उसने तप नहीं होता है उससे, उससे उसने कभी कर्म कांड नहीं पड़ा। जीवन भर अगर धन ही कमाया, तो वो धन भी उसका सदुपयोग में लगाकर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन उस धन को देते हुए, पहले भी कहा ये दानम, है ना, जो दान दे रहे हैं हम, वो दान अधिकारी होनी चाहिए, जैसे काले पात्र जो होना चाहिए। इस तरह वो व्यवस्था को देखते हुए उस दान को दे, और उस दान की अनपेक्षता करे, मतलब उससे कोई हमको लाभ न हो, निजी लाभ न हो,
संसार के लाभ के लिए वो कार्य करे, तो उसका वो दान जो है मोक्ष लाभदायक हो सकता है, मोक्ष को प्राप्ति हो सकती है उसको। इसलिए दान क्रिया से विविधा, वो उसका दान मोक्ष की प्राप्ति के लिए होता है। और यहाँ तद, उस परमात्मा को तद मानो, क्या कहते हैं, जो तत् नाम से कहे जाने वाला परमात्मा है। तत् मतलब वह हरि ओम तत्सदिति है ना। तो यहाँ जो कथन हुआ है तत् सत का और तत् का और सत का, तो दोनों का भी एक समन्वय करना है कि जो वो है वही तुम हो, ऐसा अगर वो करके कार्य करता है तो उसमें किसी प्रकार का उसमें अहंकार नहीं होता वो जीव में। और वो जीव उसका ही कार्य समझकर वो सब कार्य करता है। जो उसके पास है वो सोचता है कि ये मेरा नहीं है। इसलिए महापुरुष क्या बोलते हैं, देह हे काळा, देह हे काळाचे धन कुबेराचे, मतलब ये शरीर जो है ये काल का है, तो काल इसको ले जाएगा, इसलिए देह के ऊपर आसक्ति नहीं करते। और धन ये कुबेर का है, इसलिए हम उसके जो है रखवारी करने वाले चौकीदार हैं। उस धन के चौकीदार हम हैं। जैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते। हाँ, उसके ऊपर अधिकार नहीं जमा सकते, उसका दुरुपयोग भी नहीं कर सकते। और जो उसका उसको दुरुपयोग करेगा, जो जिसका धन है उसको दंड देगा। इसलिए कि जो जिसका कार्य है, तो परमात्मा का कार्य है, परमात्मा ने सृष्टि उत्पन्न की है वो माया के माध्यम से। और वो उसने उस सृष्टि का जो विभाजन किया, काल का विभाजन किया, और शास्त्रों का विभाजन किया, वेदों का जो विभाजन किया, मतलब वेद एक था तो उसका भी विभाजन हुआ, चार वेद हो गए। तो ये सब कार्य परमात्मा ने जीव को दे दिया, लेकिन जीव के अंदर भी वो विराजमान हुआ, और उससे के माध्यम से वो जीव जो है उस तक पहुंच पाता है। अपनी अहंता को भूल के जीव के अंदर अहंकार आ गया, तो अहंकार जो है जब नष्ट हो जाएगा तब वो मोक्ष के लिए प्राप्त होगा। तो यहाँ कहते हैं कि तत्व को जानने से, कि भाई वो जो था वो मैं ही हूँ, ऐसा अगर वो जान गया तो उसके अनायास कार्य हो जाते, यज्ञ तप कार्य। दान जो देना है वो अनायास दे सकता है, वो बुद्धि के ऊपर जोर नहीं देता। सहज अवस्था में वो आकर अपना कार्य करता है। तो ऐसा ये कहते हैं हुआ, मतलब जो है वही तुम हो, और ऐसा समझ के जो है कार्य करो, ऐसा ये कहते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येत प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते। सत इस प्रकार, यत मतलब यह, सद्भावे परमात्मा का नाम सत्य भाव में और साधु भाव में, श्रेष्ठ भाव में प्रयुज्यते प्रयोग किया जाता है। उसका नाम जो है, जो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, है ना। और अनन्य भाव से, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, यह कहाँ है, नववें अध्याय में, कि जो भगवान परमात्मा का नाम अनन्य भाव से लेता है, सद्भाव से लेता है, समर्पित भाव से लेता है। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्यम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यम। वहाँ जो है वो नित्य युक्ता नाम, नित्य, नित्य का अर्थ होता है कि निरंतर भी होता है, नित्य का अर्थ होता है परमात्मा भी होता है, नित्य में युक्त। नित्य में जो युक्त होता है, ये संसार में अगर युक्त हुआ, संसार तो नित्य नहीं है, संसार अनित्य है, संसार नश्वर है, विकारी है। परमात्मा अविकारी है, अनित्य है। आ, वो परमात्मा नित्य है। तो जो अनित्य संसार है, जो नित्य नहीं है,
हाँ, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो ऐसा जो सोचता है, सद्भावे साधुभावे च, जो सत के बारे में सोचता है कि वह सब में है, विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां, सब है, सब में ईश्वर है, ऐसा भाव उसके अंदर होता है। सत बोलता है, सत इति एतत्। आ, वो जो आ, क्रिया है उसकी, वो जो क्रिया निरंतर रहती है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है ना। नित्य निरंतर सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मय वर्तते, भगवान कहते हैं ना, सर्वथा वर्तमान वे नित्य निरंतर वो मेरा मेरे में ही विराजमान है, और मैं उसमें विराजमान तो हुई। तो ऐसा अगर वो करते हैं तो प्रशस्त सर्वकर्माणि, प्रशस्त जो कर्म जो बने हुए हैं, जो उत्तम कर्म, प्रशस्त का अर्थ होता है उत्तम कर्म, जो उस परमात्मा के लिए ही किया जाता है, उसके सिवा अन्य कोई दिखता ही नहीं है। हंसना भी उसके लिए है और रोना भी उसी के लिए है। परमात्मा के लिए ही गोपिकाएं हंसती थी, और परमात्मा के लिए उसी के लिए ही रोती थी। वो दोनों समय में, दोनों में ही उनके पास विराजमान है। ऐसा नहीं कि रो रही तो उनके पास विराजमान नहीं है। वो उनका इतना भाव प्रकट था कि उद्धव जी उनको समझाने जब आए कि भाई ईश्वर तो सब जगह स्थित है, तो तुम क्यों रहे हो, तो वो फिर भी उनको अलग दिख रहा था ईश्वर, और गोपियों में ईश्वर नहीं दिख रहा था। वो स्वयं बोल रहे थे कि ईश्वर सब जगह स्थित है, लेकिन जो उस परमात्मा के लिए ही, परमात्मा के प्रेम में रोती थी, परमात्मा का जो संबंध था उनका, वो संबंध, वो उसका प्रकट नहीं कर पा रही है, उसका संबंध वो प्रकट नहीं कर पा रही, बस उसके लिए रोती, कभी उसके लिए हंसती। तो ऐसा जो भक्त का जीवन होता है, जो जीवन मुक्त का जीवन होता है, वो स्वयं ही जो लीला करता है, वो हंसता है कभी रोता है ना। भगवान जो है राम जी यहाँ आए तो हंसे भी और रोए भी। तो ऐसे महापुरुष जो आते हैं वो लीला करते हैं, उनका कोई भी कार्य जो है समझ में नहीं आएगा। इस संसार में जो कार्य हो रहा है, वो जो जिसने उस परमात्मा को परमात्मा के दृढ़ निश्चय से भाव से उसको जो है पकड़ रखा है, उसका कार्य कभी भी हमको समझ में नहीं आएगा। साधु का कार्य हमको समझ में नहीं आएगा, साधु की अवस्था का हमको समझ में नहीं आएगा। उसकी अवस्था ऐसी है कि वो ना कुछ बता पाता है, ना प्रकट कर पाता है, क्योंकि वो केवल अनुभव करता है, और उस अनुभव को कोई देख नहीं पाता, ना कोई सुन पाता है। तो इसलिए जो जिसका भाव है वो प्रशस्त है, मतलब उत्तम कर्म जो है करने में ही तत्पर रहता है, क्योंकि सत शब्द पार्थ युज्यते, वो उसमें ही प्रयुज्यते, प्रयोग किया जाता है, उसका नाम सत शब्द युज्यते। यहाँ कहते हैं जो कर्म में सत और शब्द का प्रयोग किया जाता है, मतलब उस परमात्मा का ही सब कुछ ये है, उसके बिना कुछ है नहीं। इसलिए हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धार पृथ्वीं न्यामते माम कस्मै देवाय हविषा विधिम। क्या कहते हैं कि हिरण्यगर्भ जो है वो सबके लिए समान है, किसी के ऊपर भी वो ऐसी कुर्दुष्टि नहीं कर सकता। जो एक है और समवर्तताग्रे, वो सब में एक में है, और वो सबसे पहले है। समवर्तताग्रे मतलब का कि ये संसार के पहले ही था वो, और संसार के बाद में भी वही रहेगा। ये संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, लेकिन उसका अस्तित्व रहेगा, और उसके अस्तित्व से ही सबका अस्तित्व होता है। इसलिए क्या कहते हैं, समर्थ भूत से जाता पतिरेका आसित, जो पंच महाभूत से जो जुड़ा हुआ है शरीर सभी का,
ये नहीं कि केवल मनुष्य का ही पंच महाभूतों से बना हुआ, जितना भी इस भूतल पे जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे स्थावर जंगम जितने भी हैं, वो सब परमात्मा से निर्मित है और परमात्मा ने उनको आगे बढ़ाया है। पेड़ बढ़ रहा है तो परमात्मा के माध्यम से ही बढ़ रहा है। पहाड़ों की पहाड़ बढ़ रहे हैं, ये पहाड़ कहाँ से आए और कैसे बने, और कोई इंजीनियर ऐसा तो बना नहीं सकता, तो परमात्मा के माध्यम से ही वो पहाड़ बने। तो ऐसे जो बनाने वाला वही है, बनने वाला भी वही है। तो यहाँ यह भूत से जात पतिरिका आसित, अन्न भी वही है, अन्नदाता भी वही है। ऐसा जो सोचता है वो सद्भाव, कौन कौन सोचता है, ये सद्भाव वाला, हाँ, जिसमें सब परमात्मा ही विराजमान है, इसके सिवा कोई कार्य है नहीं, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। वो और वही ये कार्य करता रहता है, यज्ञ की क्रिया करता रहता है, या तप करता रहता है, या फिर वो दानी भी होता है। तो ऐसे कई उदाहरण है, कोई दानी बना हुआ है। हाँ, हरिश्चंद्र राजा दान से मोक्ष पाया। हरिश्चंद्र राजा ने दान से मोक्ष पाया। तो ऐसे अ, ध्रुव ने तप किया, है ना, ऋषियों ने यज्ञ किया तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये अ, यहाँ कहते प्रशस्त कर्मणि तथा, वो उनके जो कर्म है वो उत्तम है। उत्तम कर्म होने से जो है वो ऐसी उत्तम क्यों है कर्म, क्यों उनकी अवस्था ऐसी हुई है, वो सत को ही सब जगह मानते हैं। वो भगवान की जो है कार्य को जो है मानते हैं कि ये सब भगवान का कार्य है। हाँ, एक कहा ना, हिरण्यगर्भ समवर्तसागरे भूतल से जात पतिरेकाचित सदाधार, और सबका आधार भी वही है। ये जो पृथ्वी गोल घूम रही है, विज्ञान वाले दिखाते हैं कि गोल है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। हाँ, बराबर घूम रहे, तो उसको पकड़ कर किसने रखा है? हम्म? तो ये सब आधार है ना। आधार का अर्थ कि ना, बिना कुछ रखे कोई वस्तु नहीं रही होती है, कुछ ना कुछ उसका आधार होता है। आधार का अर्थ मतलब उसका कि वो उसकी जो जड़ है, उत्पत्ति है, उत्पत्ति होती है तभी वस्तु प्रकट होती है। बिना वस्तु, जो वस्तु दृष्टिगोचर हो रही है उसका कोई ना कोई वस्तु जड़ है, तभी वो प्रकट हुई है। गन्ना है तो चीनी दिख रही है, भले ही चीनी अगर देखेंगे, किसी बालक को बोलो कभी गन्ना उसने देखा ही नहीं, तो चीनी दिखाएंगे तो वो क्या बोले, मानेगा नहीं, क्योंकि चीनी में और गन्ने में बहुत अंतर है। चीनी और गन्ने में बहुत अंतर है ना। तो ये जो है लेकिन क्या, सोने के भूषण देखो, आभूषण, आभूषण जो है अलग अलग प्रकार के हैं। और एक सोने की ईंट देखेंगे, या सोने की खान होती है, उस खान में जो है कभी सोना मैला भी होता है, उसमें दिखता है, फिर उसको शुद्ध करना पड़ता है। लेकिन उसकी जो उत्पत्ति है आभूषणों की, आभूषण उसकी उत्पत्ति है, लेकिन उसके जड़ को नहीं, इसलिए सोना है। तो ऐसे ही उस परमात्मा हमारी जड़ है, इसलिए कहा है ऊर्ध्व मूल मद शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांस्य च पर्णानि हस्तम वेद स वेदविद। ऊर्ध्व मूल मद शाख, मूल वही परमात्मा है। इसलिए कहते हैं कि हम किसकी संतान हैं, बोलते हैं मनु की। और मनु किसकी संतान थी, ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा की संतान, ब्रह्म किसकी संतान है, भगवान विष्णु की। तो वैसे वहां से आया है ना। तो ये जो है, तो हम उन्हीं उन्हीं की परंपरा से, उन्हीं से है, और उन्हीं से ही प्रकट हुई है। तो वही हमारा आधार है। ब्रह्मा जी जिनसे प्रकट हुए उनको पता नहीं कि कौन किससे हम प्रकट हुए। शोध करने गए तो पता नहीं लगा कि मैं किससे प्रकट हुआ हूँ। लेकिन प्रकट करने वाला था कि नहीं था। तो वैसे ही इस संसार को चलाने वाला परमात्मा ही है। पर संसार का आधार परमात्मा ही है। वो परमात्मा के माध्यम से ही संसार चल रहा है। और ऐसा जो सोचता है वो सद्वृत्ति वाला है, वो सत है, वो मोक्ष का अधिकारी बताया वो
मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो कार्य सब करता है। निष्काम कार्य वो इसलिए करता है कि उसको पता है कि मेरा कुछ नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, ऐसा कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं है संसार में, सब परमात्मा का है। ऐसा वो भाव रहता है, वो कहते हैं सद्भाव। शब्द का अर्थ होता है प्रयोग किया जाता है, उस परमात्मा के लिए ही शब्द वो प्रयोग किया जाता है। परमात्मा का ये नाम है, सत नाम है, चित नाम है, आनंद एक नाम है परमात्मा का। तो यह कहते हैं। तो और फिर यज्ञ तप दान से जो है, यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वो भी सत इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है, मतलब मोक्ष वाला ही है, ऐसे कहा जाता है। इसलिए कहते यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थेयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सत इति च उच्यते। इसलिए वो यज्ञ भी किया जाता है, तो यज्ञ सत के लिए किया जाता है, तब भी किया जाता है तो ये सत के लिए किया जाता है, उसका नाम सत है। और दान भी दिया जाता है तो वो सत के लिए, इति सत इति उच्यते। इसलिए ना ब्रह्मार ब्रह्माहुर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो भी कर रहे हैं उस ब्रह्म के लिए ही हम कर रहे हैं। हम दान दे रहे हैं उस ब्रह्म के लिए दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं उस ब्रह्म के लिए ही कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं उस ब्रह्म के लिए ही कर रहे हैं। कर्म चैव तदर्थीयम, कर्म कौन से भी हो, इस पर कर्म को भी देखिए, उसने यज्ञ दान तप कर्म ही बताया है। संसार में संसारी लोग इसको कर्म नहीं मानते, इसको ढोकोसला मानते हैं। बोलते हैं एक ये तो कुछ है ना, कर्म वो मानते हैं जिससे उनकी धन की प्राप्ति हो। हाँ, जिससे वो धन कमाया जाता है। फिर धन वो किसी भी प्रकार का हो, वो बोलता है कि हाँ हम परिवार को पाल रहे हैं। परिवार को पालना ही वो कर्म समझते हैं। ना परिवार की आत्मोन्नति के बारे में सोचते हैं, ना स्वयं की आत्मोन्नति के बारे में सोचते हैं। कई लोग ऐसे मिलते हैं कि महाराज ये तो सब ठीक है, लेकिन आप करते क्या हो, आपकी जीविका कैसे चलती है। ये हम कहते परमात्मा देता है, तो वो मानते नहीं उस बात को। क्योंकि वो उस बात को मानते नहीं, क्योंकि वो स्वयं काम करने वाले होते, वो उनका ये कहना है कि तुम भी फावड़ा और वो ले लो तसला और काम करो, कहीं गड्ढे खोदो, कहीं कुछ काम करो। पढ़े लिखे नहीं हो तो, नहीं तो पढ़े लिखे हो तो कोई नौकरी करो। हाँ, नहीं तो खेती करो, खेती में भी वो, ये काम होता है, ये कर्म होता है। और जो भगवान का नाम लेना, यज्ञ करना, दान, ये सब तप करना, ये कोई काम नहीं है महाराज, ऐसा ही इनका कहना है। कई लोग गाड़ी में जैसे ट्रेन में जाते हैं तो कई अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं, कई नास्तिक लोग भी मिलते हैं, तुम लोग काम नहीं करते हो, कर्म करना चाहिए, कर्म जीव नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा समझाते हैं कि उनको ये पता नहीं कि भगवान ने कर्म कौन सी कहा है। यही कर्म है, एक तो तप करो। तप का तप क्या है, तप जीवन में जो है शम दम तितिक्षा उप्रति श्रद्धा, ये इसके लिए जो प्रयास किया जाता है वही कर्म है। हाँ, वैराग्य, विवेक वैराग्य को प्राप्त करना, और उस वैराग्य के ऊपर जीवन को जीवन को बिताना, वही कर्म है। अगर किसी कर्म से तुम्हारा में वैराग्य नहीं आता, तो तुम्हें कितने भी हजारों कर्म करो, वो सब विफल है, निष्फल है ना। वो जो है सफल नहीं है, वो यहाँ का यही रह जाएगा, फिर क्या लाएंगे साथ, क्या और क्या पाया, कुछ नहीं पाया। तो अगर हम शास्त्रों को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वो सत्य को मानते हैं कि परमात्मा सत्य है, हाँ सच्चित आनंद स्वरूप है, तो वो सच्चित आनंद स्वरूप जो है, किसी जो जीव को क्यों दुखी रखेगा, दुखी रखेगा नहीं। लेकिन हमने उसके ऊपर विश्वास रख के अनन्य भाव से, अगर हम योगक्षम वहाम्यम, योगक्षम क्या है, वही हमारी भक्ति हो रही है, और भगवान अगर भक्ति में कुछ बाधा आ रहा है,
या भौतिक बाधा आ रहा है तो भौतिक बाधा भी दूर हो जाता है अपने आप ही। जंगल में भी कोई आपको भिक्षा लेके आ जाएगा अगर आपका भाव ऐसा हो। नहीं तो साधु जहाँ वो भिक्षा मांगता है वो भी लोग सद्भाव से देते हैं। क्यों? कि परमात्मा ने व्यवस्था रखी है। किसी को मांगने की जरूरत नहीं बल्कि वो अपने आप ही दे देता है, क्योंकि वो परमात्मा की व्यवस्था है। हाँ, उनके बुद्धि में परमात्मा ने ही संदेश दे रखा, परमात्मा स्वयं बैठ रखा है कि भाई हाँ हमको इसकी व्यवस्था करना है। तो ऐसी व्यवस्था दुनिया में सब साधु संतों की हो रही है। कई लोग जलते हैं, जो नहीं देते हैं वो सोचते हैं है हम तो इतने कमाते हैं, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, बाबा ने 4 साल में ही गाड़ी ले ली, है ना, 4 साल में ही गाड़ी फोर व्हीलर ले ली, और हम अभी कभी टू व्हीलर में घूम रहे हैं, और आपने पढ़ाई इतनी की, और ये तो अभी अभी महाराज बना। तो ये भाई जो हो रहा है, जो मिल रहा है, किसी एक ने दे दिया, वही उसने क्यों दिया, उसको कौन सी लॉटरी लगाई बाबा ने। लेकिन ये सब परमात्मा की व्यवस्था है। भाई अगर प्रचारक अगर किसी बस में जाता रहा तो उसको वो प्रचार में कैसे समय पर पहुंचाएगा? पहुंचेगा नहीं वो। इसलिए उनको गाड़ी जरूरत है। हाँ, समाज में अगर कोई ऊपर उठता है तो समाज उसके पीछे पड़ता है। अगर वो सर्वसाधारण ट्रेन में या अपने बस में जाएगा तो समाज वही उनके पाँव पकड़ पकड़ के पकड़ रहेगा। तो ये है कि इस व्यवस्था को देखते हुए भगवान ने व्यवस्था की सबकी को कोई परेशान ना हो। तो लोग ये सोचते हैं कि एकदम ऐसे कैसे हो गया, लग गया कमाई करने, एकदम फोर व्हीलर गाड़ी आ गई तो हो गया, मतलब बहुत कमाई किया। तो ये नहीं, एक व्यवस्था है। वो जो प्रचार कर रहा है वो परमात्मा के नाम का संदेश जगह जगह तक पहुंचा रहा है। परमात्मा का संदेश जो है जो लागू लोगों में जो जागृति ला रहा है, तो ये परमात्मा का ही कार्य है कि भाई जागृति लाओ। तो तब ये जो है कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो कार्य किए जाते हैं, कर्म उसको कहते हैं कर्म। हाँ, कर्म वो भी कर्म है कि वही भाई फिर वो अपने अपने कर्म है। गृहस्थ में रहो तो भगवान ने गृहस्थ के कर्म अलग दिए हुए हैं। गृहस्थ को नहीं कहा कि तुम छोड़ के ही यज्ञ दान तप कर्म करो। भाई दान भी देना है तो जब तुमको नहीं तुम्हारे पास व्यवस्था दान की, तुम शरीर सेवा दान दो, है ना। जहाँ भाई तुम्हारे पास एक चीनी की बोरी देने की ये नहीं है, तो भगवान कहते हो चीनी की बोरी देने वाला तो है, अब तुम नमक दे दो। नमक का एक जो है 1 किलो नमक दे दो उसमें, तो पूरा सब्जी में नमक मिल जाएगा, तो उसमें हजारों लोग खाते हैं। तो आप अपने अपने अधिकार अनुसार जितना दिया उसमें संतुष्ट हो। अगर भगवान ने मुझे थोड़ा ही दिया तो मैं थोड़ा ही करूँ, और उसमें भी संतुष्ट रहो। क्योंकि वो परमात्मा चाहता है कि भाई तुम ज्यादा लोड मत लो। लोड लेने वाले बहुत लोग हैं। ऐसे नहीं कि भंडारा जो है कि नहीं होगा, भंडारा होगा। बस अपने अपने तरीके से देना है। ये भी नहीं सोचना कि लोग वो दे रहे हमको क्या जरूरत है देने की। भाई तुम्हारे पास हो तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर और कहीं देना पड़ेगा। तो ये जो है वो कर्म, अगर वे ऐसा आप सोचते हैं तो वो परमात्मा के लिए किए हुए कर्म तदर्थीयम सत इतेव अभियते। वो कहता है, भगवान कहते हैं वो मेरे लिए निश्चय पूर्वक करते हैं। वो कर्म सब परमात्मा के लिए होते हैं। तो और फिर अश्रद्धा से किए हुए यज्ञादि कर्मों का इस लोक और परलोक में निष्फल और असफल असत बतलाना बताते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारे जितने भी कर्म हैं, जैसे पहले कहा था कि जमीन में बीज तो बोझ दिया, लेकिन बाद में क्या किया, उसमें पशुओं को छोड़ दिया तो पशु ने सब फसल खा ली, तो तुमको क्या मिला? वैसे तुम तो यज्ञ दान तप कर रहे हो, लेकिन उस तप का यज्ञ का दान का अहंकार करके और अश्रद्धा से अगर ऐसा करते हो तो वो तुम्हारा सब विफल ही है, सफल नहीं होगा। फिर वो मोक्ष के लाभदायक नहीं होगा, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं होगा। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेयत असत इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तप्तम तपह च यत् तपा हुआ तप और कृतम किया हुआ शुभ कर्म तत् असत इति, वह समस्त असत इस प्रकार हो जाता है कि कहा जाता है उच्यते तत् नो इह च न प्रत्य।
न तो इस लोक में लाभदायक है और न ही परलोक में लाभदायक है। न ही उसको इस लोक में शांति मिलेगी, न ही उसको परलोक की प्राप्ति होगी। तो ऐसा जो अश्रद्धा से दान तप यज्ञ करता है, उसका सब भाव निष्फल हो जाता है, उसके कार्य निष्फल हो जाते हैं। और वो उसके हाथ में कुछ नहीं आता। हाँ, वो पाप का भागीदार बन जाता है। करने गया था पुण्य और हो गया पाप। इसलिए कार्य को करते समय बहुत सतर्क से करना पड़ेगा। अगर हम किसी को, इसलिए अतिथि देवो भव, भाई अगर तुम किसका सम्मान नहीं कर सकते, उसका अपमान भी मत करो। नहीं तो आगे सुबह सुबह भीख मांगने, ऐसे लोग बोलते हैं। भाई तुमको किसने अधिकार दिया, नहीं देना तो मत दो। सब में परमात्मा है। वो उसकी व्यवस्था ऐसी है कि वो तुम्हारे दरवाजे पे आया है। तुम उसको अपने नम्रता पूर्वक कहो कि नहीं नहीं कर सकता, मैं अनुकूल नहीं हूं, तो ऐसा भी कर सकते। लेकिन कई कई जगह पे तिरस्कारी देखा जाता है। को अगर कोई मांगने आए तो उसको तिरस्कारी देखा जाता नहीं है। बस अपना हाथ जोड़ो और वहां से मुंह घुमा दो। तो ये होता है ना। अगर इसमें अश्रद्धा से किसी को दान दे रहे हैं या किसी कार्य को तो करना है, लेकिन किसी के कहने से कर रहे हैं, वहां तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, लेकिन वो आदमी आपका मजबूत है, वो कभी भी आपके काम आता है, इसने ऑर्डर दे दिया आपको कि ये काम आपको करना है, तो वो दे दिया वहां पे दान। लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं है। तो वे दान तो दिया तुमने, तो श्रद्धा से देता तो वो बढ़िया रहता। लेकिन वो श्रद्धा नहीं कारण विफल हो चला गया। तो दिया भी और उसका फल भी नहीं मिला। इसलिए जो भी कार्य करो, श्रद्धा पूर्वक परमात्मा से ही लिया और हम परमात्मा को ही दे रहे, ऐसा भाव रख के अगर हम कार्य करते हैं तो वो परमात्मा को प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्ण अनुसंवादे श्रद्धा त्रय विभाग नाम सप्तदश अध्याय। इस तरह ये 17वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। शेष कल से 18वां अध्याय की शुरुआत करेंगे। हरिओम।